हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन ये बात करने वाले हैं कि चूँकि कुछ दिन से सीईटी के बारे में बहुत पूछा जा रहा है कि जो कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें ग्रेजुएट लेवल में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आने की संभावना है। अब हम एक साथ तो बहुत सारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर नहीं सकते, तो टीचर की भर्ती के साथ कैसे सीईटी की तैयारी करें। और जैसा कि मेरा स्कोर रहा था इसमें 217 पिछली बार, तो अब मैं उसके ही बेसिस पे आपको बताऊंगा कि मैंने चूँकि अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करी थी तो उसके साथ कैसे इतना नंबर मैं ला पाया हूँ। तो बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी दोनों की बात करने वाले हैं अपन, एक एक करके कट टू कट सीधे, और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट की बात पे चलते हैं कि सबसे पहले तो कैसे मैनेज करना है। चूँकि आपको पता है कि पहले एक रूल था कि आपको 15 गुना की लिस्ट में आना है। अब ये कर दिया है कि अब आपको यदि आप 40% मार्क्स सीईटी में लाते हो तो आप एलिजिबल होगे जो भी उसमें वैकेंसी निकलेंगी उसमें। तो अब 40% लाना तो कहीं ना कहीं आसान है, बजाय उसके कि कैसे अपन उसमें मेरिट में स्थान बनाएं। तो अपन सीधे सीधे उन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कैसे पहली बात तो मैनेज करें, और मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया था। क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैच करती हैं। जैसे यदि मैं सिलेबस टू सिलेबस बात करूँ तो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो उसमें थी, प्लस आपकी जो इकोनॉमिक्स है इंडिया की वो उसमें थी, और राजस्थान की जो हिस्ट्री कल्चर वाला पोर्शन होता है वो उसमें था, प्लस मेरी साइंस ठीक थी तो साइंस ने भी मुझको बहुत हेल्प करी, और मैथमेटिक्स, ये चीज़ें थी। और रीट की तैयारी कर रहे थे तो अपन की हिंदी भी ठीक हो गई थी। तो यदि आप ग्रेड थर्ड की या सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि आप सीईटी पास कर सकते हैं केवल 4-5 सब्जेक्ट अपनी अच्छी बना के। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्या क्या चीज़ें सेट करनी है अपनी। तो आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो राजस्थान जीके वाले पोर्शन पे करना है, क्योंकि राजस्थान जीके का काफ़ी बड़ा पोर्शन इसमें आता है, और ये आपको सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में और थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम दोनों में ही बराबर आपको लाभ पहुंचाएगा। तो आपको राजस्थान जीके का पोर्शन आपको काफ़ी अच्छा कर लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, एक पॉलिटी का पोर्शन आप और अच्छे से कर लें, क्योंकि इसमें पॉलिटी के भी काफ़ी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यदि आपकी पॉलिटी अच्छी है तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे और बहुत कुछ क्वेश्चन राजस्थान जीके से आएंगे। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप 40% मार्क्स इसमें ला पाएँ। तो अपन ने अब तो ये बात करी कि मैनेज कैसे करना है। और यदि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आप साइंस आप अच्छे से कर सकते हो। और यदि आप साइंस से नहीं कर रहे हो, आप हिंदी से या इंग्लिश से कर रहे हो, तो आपको हिंदी और इंग्लिश काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़नी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के भी 10-10 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन आपको जो जर्नल मैथमेटिक्स है वो आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स के जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से इसमें कर पाओ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो तो जीके वाला रहने वाला है कि जीके आपकी कितनी अच्छी है। अब मैं बुक लिस्ट की बात करूँगा 1 to 1। हाँ, एक चीज़ पे और मैं बात अभी कर लेता हूँ कि एक इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन जो आता है तो वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। और करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि यदि आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे से इसको मैनेज कर लोगे। ये तो रहा इसका। अब मैं बुक लिस्ट की बात करता हूँ कि जीके सेक्शन के लिए आपको क्या क्या बुक लिस्ट चाहिएगी और क्या क्या आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जीके में राजस्थान जीके के लिए। राजस्थान जीके के लिए अपन देख लेते हैं। तो राजस्थान जीके में 3 सेक्शन अपन के होंगे, हिस्ट्री, और उसके बाद ज्योग्राफी, और उसके बाद हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी का तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि क्या है। हम इसमें एक वो कर सकते हैं, मैं इकोनॉमी को थोड़ा अलग रख लेता हूँ कि इकोनॉमी आपको अलग से पढ़नी है। राजस्थान जीके में आपको ये पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बता रहा हूँ, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आपको लेनी है, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक लेनी है हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए भी आपको दीनदयाल की ही बुक लेनी है ज्योग्राफी के लिए। लेकिन बात करूँ मैं इकोनॉमी की, तो आपको ओरिजिनल जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा आपको ओरिजिनल पढ़नी है, और उसमें जो आपके ज्योग्राफी के नोट्स हैं उसको इससे अपडेट कर लेना है, उससे आप इसको अपडेट कर लेना है आपको।
तो आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है इसमें आर्थिक समीक्षा का। लेकिन लेटेस्ट आंकड़े पढ़ें आप, जब एग्ज़ाम होने वाला हो तब आप आंकड़े पढ़ें। जैसे अभी 2024 की जो आर्थिक समीक्षा आएगी वो, और यदि पेपर इसी साल लगता है तो हाँ, यदि पेपर इसी साल लगता है तो 2024 की आर्थिक समीक्षा, अगली साल लगता है तो आपको 2025 की जो आर्थिक समीक्षा है राजस्थान की वो आपको पढ़नी है। इंडिया का जो सेक्शन है इंडिया जीके का, इंडिया जीके के सेक्शन में आप चीज़ याद रखें कि इंडिया जीके जो है उसमें आप हिस्ट्री वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। और हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको करने के लिए वैसे तो काफ़ी बुक्स आती हैं, आप सबसे बढ़िया है कि आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स पढ़ें। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स पढ़ें, वो सफिशिएंट रहेंगे। और लेकिन टॉपिक वही पढ़ें जो कि दे रखे हैं। वैसे अब की बार एक खास बात है कि जो सिलेबस है, इसका जो सीईटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक मैच होता है आरएएस प्री के सिलेबस से। आरएएस प्री के सिलेबस से मैच होता है सीईटी का सिलेबस। तो इसलिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स इंडिया जीके के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। और ऐसे ही इंडिया जीके की मैं कंप्लीट बात कर रहा हूं, लेकिन आप हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री को याद करना थोड़ा रिलेटिवली आसान रहेगा बाकी और चीज़ों के मुकाबले। अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, पॉलिटी के लिए बात करते हैं कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें। बहुत सारे लोगों का ये पता नहीं, पॉलिटी से कोई डर है लोगों को या क्या है। हम जो तैयारी करने वाले हैं पॉलिटी के लिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें, और पॉलिटी में कई लोग मुझसे नोट्स वगैरह मांगते रहते हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि पॉलिटी थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आने लग गया है। तो आप क्या है, सबसे पहले तो पॉलिटी के PYQs देखें कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, और PYQs करने के बाद फिर आप कोई अच्छी सी बुक या नोट्स लें। अब मैं आपको जो बुक सजेस्ट करने वाला हूँ वो थोड़ी सी आपको हैवी रह सकती है, लेकिन मैं आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप काफ़ी कुछ टॉपिक जो हैं वो एम लक्ष्मीकांत से देखें। आप एम लक्ष्मीकांत से देखें, और काफ़ी अच्छी बुक है, आरएएस के लिए यूज़ में लेते हैं। लेकिन आप इससे देखें आप फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन फैक्चुअल आने लगे हैं। और PYQs ज़रूर करें आप। पॉलिटी के PYQs का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप केवल जर्नल जो पेपर हैं उनमें, जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पेपर होते हैं उनमें जो भी पॉलिटी आती है वो भी आप संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आप उसमें से देखें। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, उन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जहाँ से अपन ज़्यादा अंक ला सकते हैं। इसके बाद साइंस की बात अपन करते हैं कि साइंस में अपन को क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि अपना साइंस बहुत अच्छा हो जाए और अपने नंबर भी आए। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो तो है RBSC की, राजस्थान बोर्ड की। आप 9th 10th की बुक पढ़ें, आपका ज़्यादातर काम तो यहीं से हो जाने वाला है। यदि आप ये पढ़ने में आपको ऐसा लगता है कि कम मटेरियल है तो आप अरिहंत की बुक पढ़ें। आप अरिहंत की एक बुक आती है जर्नल साइंस की, वो आप पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। आपको मतलब 1 लाइनर फैक्ट्स मिलते हैं, और यदि आप साइंस से हैं तो आपको इसमें आपके नोट्स अपडेशन में भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप अरिहंत की सामान्य विज्ञान वाली पुस्तक पढ़ें। लेकिन मैं फिर से आपको एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि केवल वही चीज़ें पढ़ें जो आपके सिलेबस में दी हुई है, उसके अलावा आप ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकें बिल्कुल भी। फिर दूसरा मैं बात करने वाला हूँ हिंदी पे, कि मैथमेटिक्स पे बात करने वाला हूँ। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, RS अग्रवाल की बुक पढ़नी है। RS अग्रवाल की बुक पढ़नी है जो कि नवीन अंक गणित के नाम से आती है। नवीन अंक गणित के नाम से आती है। हाँ, सिलेबस इतना छोटा नहीं है जितना लगता है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, मेहनत भी आपको काफ़ी करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। और हिंदी के लिए अपन बात करें तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है डॉक्टर राघव प्रकाश। आप डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक पढ़ें, उससे अच्छा कोई नहीं होगा कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट देने के लिए। इंग्लिश के लिए अभी मैं अलग से बात करूँगा कि इंग्लिश के लिए जो टॉपिक हैं, एक तो काफ़ी सारे टॉपिक दे रखे हैं, और एक चीज़ जो मैं इसमें लिखना यहाँ पे भूल गया, मैं कंप्यूटर के लिए और बात कर लेता हूँ कि कंप्यूटर के लिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए वैसे कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा जटिल टॉपिक हो जाता है। कई बार RSS भी जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कंप्यूटर वाले खुद करने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हमको तो केवल कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ना है। तो क्लास 9th की एक बुक आती है राजस्थान बोर्ड की, RBSC की, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, और उसमें जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं,
कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं आप केवल उनको पढ़ें, और इसमें कुछ चीज़ें दी हुई भी हैं जैसे रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऐसी सामान्य चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, केवल इन बेसिक चीज़ों को पढ़ लें। यदि वहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आप 2 भी क्वेश्चन करके आते हो तो आप तो फ़ायदे में ही रहोगे अल्टीमेटली। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम 100% के लिए यदि पढ़ेंगे तो अपन पेपर में पास नहीं होंगे। अपन को पढ़ना है, मेरा जो आंकड़ा रहता है वो रहता है 70 से 80% को अच्छा बनाने के लिए पढ़ना है। कुछ चीज़ें अपन को छोड़नी भी हैं, क्योंकि ज़्यादा बोझा यदि लदेंगे तो समस्या आएगी। इंग्लिश के लिए मैं आपको बात करूं तो इंग्लिश के लिए 2 बुक ज़्यादा फेमस हैं। एक तो है प्रोफेसर बी के रस्तोगी की बुक है, बी के रस्तोगी सर की बुक है, बी के रस्तोगी सर की बुक है एक इंग्लिश के लिए, जो कि आरएएस के स्टूडेंट काफ़ी पढ़ते हैं। तो आप ये बुक पढ़ें और वही टॉपिक जो केवल इसमें दे रखे हैं। और मेरी यदि आप माने तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप वो टॉपिक पढ़ें जो आपके लिए थोड़े से आसान है। जैसे एंटेनम सिनोनिम्स होते हैं, अब वो इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उनको रट्टाबाजी करते रहेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा और शायद आउटपुट भी बहुत कम निकले। तो इसलिए आप जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, टेंसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, ऐसी चीज़ करें कि उनमें से एक एक क्वेश्चन आए तो आप उसको करने में सक्षम हो। जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आप 5 क्वेश्चन करने में सक्षम हो, क्योंकि 5-5 करके यदि आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अभी अपन को जो फोकस करना है वो 40% मार्क्स लाने पे करना है, 40% मार्क्स ही तो चाहिए अभी, तो आप इसको काम करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात और कर लेते हैं थोड़ा लास्ट में, और वो बात ये है कि करंट अफेयर्स के लिए अपन क्या पढ़ें। करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स, तो मेरा मानना ये है कि जब एग्ज़ाम की डेट जो अनाउंस हो जाए उससे लगभग 1 महीने पहले, 1 महीने पहले नाथ पब्लिकेशन का आप छमाही जो आता है अर्धवार्षिकांक जिसको आप बोलते हैं, आप उसको पढ़ें। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स में से आपको पूछे जाएंगे, और केवल राजस्थान वाला नहीं जो कंप्लीट आता है, क्योंकि इसमें शायद सारी चीज़ें हैं, राजस्थान और भारत और इंटरनेशनल सारी चीज़ें आती हैं इसमें, तो आपको ये पढ़ना है। क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो हमारे लिए आता था केवल और केवल राजस्थान का, तो मैंने राजस्थान का पढ़ा था, उसमें ज़्यादातर सवाल जो आए थे वो आए भी राजस्थान से थे, लेकिन फिर भी हमें अपनी सेफ्टी करके चलनी है। तो ये सीईटी के बारे में चीज़ थी, और मैंने इसी स्ट्रेटजी के साथ, और मेरे अंक आए थे 217, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और आप इधर उधर भी कुछ और भी चेप के आ सकते हैं जो भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। लेकिन मैंने क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन करे नहीं थे, क्योंकि अपन को थोड़ी आदत ऐसी हो रही थी कि जो क्वेश्चन नहीं आता वो नहीं करना नेगेटिव वाले के हिसाब से। लेकिन मैं अब आपको सभी को कांग्रेस करता हूँ, और ऐसे तो शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका अच्छा जाए पेपर। कई लोग रीजनिंग के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए भी जो बुक है वो अपन RS अग्रवाल की बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर RN मथुरिया, रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, वो अपन कर सकते हैं। वैसे रीजनिंग के इतने सामान्य क्वेश्चन आते हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं कुछ कोडिंग डिकोडिंग जैसे कुछ चीज़ें, तो आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए। और यदि आप टीचर भर्ती में स्पेशली सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो सीईटी है ग्रेजुएशन वाला वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और आप उसकी अच्छे से तैयारी करते रहें। और अभी के लिए इसमें इतना ही, और बाकी के यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सीईटी बहुत अच्छा जाए और आप आगामी परीक्षाओं में इसके आधार पर एलिजिबल हो पाएँ। और अभी दोस्तों इतना। जय हिंद, जय भारत।